अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पैसा पे टिकट बेचा गया फैयाज अहमद को। फैयाज अहमद को कौन जानता है? एक दूसरे दल से लड़ा हुआ विधायक था और इस दल में आके जुट गया। तो फैयाज को लड़ाएं और पार्टी को जिताएं या टिकट बेचते रहें। जब पार्टियां नहीं रहेगी तो टिकट कहाँ से रहेगा? तो टिकट बेचे, वो उनका टिकट था। लेकिन हम इतना पूरे बिहार के मैंडेटी या जो भी लोग साहेबवादी हैं उनसे कहेंगे कि आप लोग राष्ट्रीय जनता दल से दूर हो जाइए। इस पार्टी को वोट मत कीजिए, सपोर्ट मत कीजिए। आप लोग भले किसी और दल में चले जाइए, वो ठीक है। ये दल में दिमक जैसा रहेगा, खत्म हो जाइए। दोस्तों, इस वक्त देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें, देश के 15 राज्यों में 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। बिहार की बात करें तो बिहार में 5, राजद की 2 सीटों पे चुनाव होना था। राजद के कार्यकर्ताओं को और इस बार तो मैडम हिना शहाब को भी पूरी उम्मीद थी और उन्होंने अपना मन भी बना लिया था कि इस बार राज्यसभा जाना है। लेकिन कल ये फैसला हुआ कि मैडम हिना शहाब से राज्यसभा नहीं जा रही हैं, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी गुस्सा है, वो नाराज़ हैं। और आज नई किला में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नया किला में जो आवास है वहाँ पे मीटिंग रखी गई है कार्यकर्ताओं की, जहाँ तमाम लोग पहुँचे हैं और मैडम हिना शहाब भी हैं। मीसा भारती के साथ ये उम्मीद थी कि मैडम हिना शहाब राज्यसभा जाएंगी, लेकिन इस बार भी मैडम हिना शहाब को निराशा मिली है राजद पार्टी की तरफ से। अदनान अहमद भाई हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ का हाल आप कैमरों के माध्यम से देख सकते हैं। सर, एक बार फिर से राजद की तरफ से निराशा मिली है तमाम कार्यकर्ताओं को और ख़ास तौर से मैडम हिना शहाब को। हम लोग को उम्मीद भी यही है कि राजद से निराशा ही मिलेगा जी, इसलिए कि जब इस सिवान की धरती पे एक शेर था जिसका नाम था शहाबुद्दीन, उनसे जो है कि दुनिया डरती थी, पार्टी के लोग डरते थे, क्योंकि एक मजबूत लीडर थे। उनकी अपनी एक वजूद थी, अपनी एक पहचान थी और उतना खूबसूरत संसद कोई पार्लियामेंट में आज तक था नहीं, ना कभी होगा इंशाल्लाह। सिवान में सर बड़ा योगदान आप लोगों का है राजद के लिए, तो इस फैसले के बाद क्या कुछ स्टैंडिंग रहनी चाहिए मैडम की? देखिए, मैडम अगर पार्टी छोड़ देती हैं तो हम लोग पार्टी में लालटेन को या तेजस्वी यादव को क्या जानते हैं? हम लोग तो साहब को जानते हैं, इस फैमिली को जानते हैं, इस परिवार को जानते हैं। ये परिवार जहाँ रहेगा हम लोग वहाँ रहेंगे और हम लोग इसका विरोध करेंगे। पैसा पे टिकट बेचा गया फैयाज अहमद को। फैयाज अहमद को कौन जानता है? एक दूसरे दल से लड़ा हुआ विधायक था और इस दल में आके जुट गया और इस दल में मैडम इनकी फैमिली जुटी रही, लेकिन आज तक इनको एक टिकट नहीं दिया गया राज्यसभा का। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी पार्टी से कि एक राज्यसभा मैडम को भेज दिया जाएगा, उस पर भी इन लोगों ने छल छलाव किया और तेजस्वी जी भाग गए लंदन से आने के बाद से फैसला कर दे रहे हैं कि फैयाज लड़ेंगे। तो फैयाज को लड़ाएं और पार्टी को जिताएं या टिकट बेचते रहें। जब पार्टियां नहीं रहेगी तो टिकट कहाँ से रहेगा? ये बताएं अदनान भाई, शहाबुद्दीन साहब की उन्होंने खुद राजद के लिए अपनी कुर्बानी दे दी और उनकी फैमिली के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, तो फिर आम एक कार्यकर्ता के साथ क्या कुछ पार्टी की तरफ से हो सकता है? देखिए, जब शहाबुद्दीन साहब के देहांत होने के बाद जो इंसान बिहार में लोगों को टिकट बांटता था, जो इंसान MP MLA बनाता था, जो इंसान राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाता था, आज उनकी आंखें बंद होने के बाद इस तरह से उन लोग कर रहे हैं कि राज्यसभा का सीट पे जो है पैसा से बेच दिए। तो टिकट बेचे, वो उनका टिकट था। लेकिन हम इतना पूरे बिहार के मैंडेटी या जो भी लोग साहेबवादी हैं उनसे कहेंगे कि आप लोग राष्ट्रीय जनता दल से दूर हो जाइए। इस पार्टी को वोट मत कीजिए, सपोर्ट मत कीजिए। आप लोग भले किसी और दल में चले जाइए, वो ठीक है। ये दल में दिमक जैसा रहेगा, खत्म हो जाइए। लगातार इस तरह से सर होता रहा है, लेकिन फिर भी आखिर मजबूरी क्या है कि पार्टी के साथ अभी तक जुड़े हैं सारे लोग? मैडम भी जुड़ी हैं, लोग जुड़े थे जी, अब नहीं जुड़े हैं, अब नहीं जुड़े हैं, खत्म हो गया सब। दल बदलना चाहिए मैडम को? दल नहीं बदलना चाहिए, अपनी एक नई पार्टी की आगाज करनी चाहिए। मैडम इसलिए कि जब मुकेश साहनी अपनी पार्टी बना सकते हैं, जीतन राम मांझी बना सकते हैं, तो शहाबुद्दीन परिवार क्यों नहीं बना सकता है? इतनी बड़ी जन सैलाब लेकर के क्यों नहीं बना सकता है? तो मैडम के सामने बहुत सारे विकल्प भी हैं। क्या? तो विकल्प है कि वो उन पार्टी में जा सकती हैं, तो फिर अपनी पार्टी बनाना क्या आसान होगा मैडम के लिए? देखिए, आपसे एक सवाल मैं किया हूँ कि जब जीतन राम मांझी बना सकते हैं, मुकेश साहनी बना सकते हैं, तो ये फैमिली क्यों नहीं बना सकता है? यहाँ से 6 विधायक हम लोग जिता के भेज सकते हैं, MLC जिता के भेज सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं? इतना दिग्गज राष्ट्रीय जनता दल में विधायक थे, तेजस्वी यादव उतरे थे कैंपेनिंग में,
और सिवान में एक भी कंपाइनिंग तेजस्वी यादव नहीं किए, उसके बाद भी हम लोग यहाँ से विनोद जायसवाल जी को जिता के भेजे, हम लोग अब भारी मतों से जिता के भेजे। सर आप लोगों ने विधायकों को जिताया, एमएलसी बनाया विनोद जायसवाल को, लेकिन इस वक्त नाम विधायक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ना आपके एमएलसी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ना हमारे एमएलसी साहब को कोई सूचना हम लोग दिए थे, ना विधायक जी को सूचना दिए थे। ये बैठक एक कार्यकर्ता की थी, साहुद्दीन वादी लोगों की जो है कि विधायक को तो खबर थी, क्योंकि कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, जाना है उसमें। देखिए, कार्यकर्ता की भी बैठक थी, विधायक दल की बैठक नहीं थी। विधायक दल की बैठक होती तो वो भी आते, विधायक की बुलाहट होती तो वो भी आते। हम लोगों ने इस बैठक में मैडम को भी नहीं बुलाया था, पूरे सिवान के कार्यकर्ता आए थे। उसके बाद वहाँ से हम लोग पूरे अपने जनसैलाब लेकर के मैडम के पास आए, अपना प्रस्ताव दिया, तो मैडम ने कहा जहाँ आप लोग हैं वहाँ हम हैं। कार्यकर्ता ही बल होता है। तेजस्वी यादव को ये नहीं पता है, एसी में बैठते हैं, एक एक कार्यकर्ता अपना तेल, अपना गाड़ी, अपना मोबिल जला करके, अपना वक्त जला के भूखे प्यासे क्षेत्र में भड़मड़ करता है, एक एक वोट जुटाता है, एक एक लोगों से वोट मांगता है हाथ पैर जोड़ के, और वहाँ बैठ करके वो टिकट पैसा पे बेच दे रहे हैं। तो ऐसी पार्टी में हम अंतिम में सर डिसीजन कब तक आने वाला है? पार्टी में सिर्फ अभी कहा जा रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन कब तक होने वाला है? हमारा उम्मीद है कि आज या कल नॉमिनेशन उस पार्टी वो लोग करा देंगे जी। अब वो नॉमिनेशन कराएं या जो भी कराएं, अपना समझें, हम लोग अपना समझेंगे। हम लोग कोई किसी से मतलब नहीं है, मैडम जहाँ हैं वहाँ हैं बस।